ये भारत की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक्ट ऑफ वॉर पर स्ट्रेटेजी एनालिस्ट और ORF के सीनियर फेलो की तरफ से भी तमाम जो जानकारियां है वो दी गई है और कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है, युद्ध होता क्या है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ सैनिक, ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमला, साइबर अटैक या फिर नौसेना से घेराबंदी करता है, जब किसी देश की संप्रभुता या फिर नागरिकों की सुरक्षा खतरे में होती है, या जब किसी गतिविधि या कार्रवाई का मकसद युद्ध की शुरुआत या फिर युद्ध को उकसाना होता है, उसे कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर। और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जेडी वैंस, पीएम मोदी, शहबाज के बीच बातचीत। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेडी वैंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज के बीच बातचीत, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि दोनों ही देश जो है सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है कि बातचीत हो रही है, बातचीत है। जेडी वैंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, बातचीत इस तरीके से ऐलान किया गया वो हुआ है नहीं। सीज फायर हो गया, माफ कीजिएगा जी। अच्छा, ये जो मार्को रूबियो का ट्वीट है, ये आप पढ़ के बता सकते हैं? मैं स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन दूर है, मैं तो ठीक से देख नहीं पा रहा जी। इसमें ये लिखा है ओवर द पास्ट 48 आवर्स, मतलब पिछले 48 घंटे में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जेडी वैंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज से बातचीत। और ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, पीएम मोदी और शहबाज से मेरी बात हुई है। उनकी तरफ से दावा किया है कि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों से बातचीत हुई है, दोनों देश सीज फायर पर राजी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। अमेरिका विदेश मंत्री ने पुष्टि की है और कहा है कि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों से बातचीत हुई है। तो रक्षा विशेषज्ञ पीके खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट, फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दावा, और अब कहा जा रहा है कि दोनों ही देश जो है सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं, बातचीत हुई है दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों से। ये एक बड़ा बयान सामने आया। इसका वैसे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, बट आई थिंक आपने जो है अगर देश का ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। पर मेरा पर्सनल डिसीजन तो है, मैं इसको इक्वेट करता हूँ जैसे है ना, पहलवानों के अंदर जब कुर्सी होती है तो एक पहलवान ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली है और उसको पता है कि वो नीचे मेरे को गिराएगा, और उस टाइम के अंदर रेफरी बोल रहे कि उन्होंने अभी साथ में हो जाए, तो वो वाली गलत बात हो जाएगी। अभी हमने उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था, अभी हमें मतलब इसको पूरा तरह से इसे अपने आप ही सॉर्ट आउट करना चाहिए था, किसी इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं चाहिए हमें देखने के लिए। ये मेरा पर्सनल है, जैसे इसमें मेरा कोई नहीं पता, अगर ये डिसीजन कंट्री का है तो नेचुरली ऑफ कोर्स वी ऑनर इट, बट आई मीन आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। चलिए ठीक है वीके खन्ना जी, आप बने रहिएगा। रिटायर्ड मेजर विराट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विराट मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और किस तरीके से देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया बयान सामने आया अमेरिका की तरफ से, और कहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी है। क्या सही वक्त है ये युद्ध विराम के लिए, या फिर युद्ध रखना चाहिए? ना की और भारतीय सरकार की बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी रही है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दिन भी हमने बिल्कुल अपने वक्तव्य में ये बात डाली थी कि ये जिम्मेदारपूर्ण और नपीतुली और नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई है, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भी ये मानना है कि इसको यहाँ पे विराम देने की जरूरत है। भारत ने जो नया नॉर्मल, जिसे न्यू नॉर्मल बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश कर दिया है, बार रेज कर दिया है। पाकिस्तान अगर इस तरीके की कायराना हरकत आगे करता है तो यहाँ तक तो हमने रेज कर ही दिया है बार, हम इसके भी आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ का डिस्ट्रक्शन होगा अगर लड़ाई लगती है, जंग छिड़ जाती है तो इसलिए इसको यहीं पे विराम देना ज्यादा उचित होगा। हम भारत ने ये दिखा दिया है पाकिस्तान को कि वो उसके सरहद के पार एक्ट करने को तैयार है, अपने ड्रोन के थ्रू, अपने मिसाइल्स के थ्रू, और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी। तो यहाँ पे इसको यहीं पे विराम दिया जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों देशों के लिए। चलिए ठीक है विराट जी, आप तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही देशों के लिए ये सही रहेगा अगर यहाँ पर शांति बन जाती है, शांति कायम हो जाती है, युद्ध पर विराम लग जाता है। लेकिन तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब सही वक्त था
चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और लगातार ये बयान सामने आ रहे, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की तरफ से भी बड़ा बयान आया, पाकिस्तान ने हमेशा ही शांति के लिए प्रयास किया। तो देखिए ये बड़ा बयान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की तरफ से बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने हमेशा शांति के लिए ही प्रयास किया। वो भारत ने कभी किया ही नहीं, भारत कभी करने की कोशिश भी नहीं करता। आतंक का जो सामना है वो भारत को ही झेलना पड़ता है। कश्मीर के जो हालात है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो क्या पाकिस्तान अपने पूर्व में किए गए कार्यों को आगे नहीं करेगा? क्या इस बात पे वो तैयार होता है? और अगर आगे तैयार होता है तो फिर क्या वो युद्ध के लिए भी तैयार है? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। और शायद इसीलिए भारत की सरकार की तरफ से ये मैसेज आया है कि आगे जब भी फ्यूचर में कोई भी आतंकी घटना हमारे यहाँ होगी तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, भारत के खिलाफ युद्ध की तरह लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप में राजकिशोर जी जो कह रहे हैं, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये क्रोनोलॉजी है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हुई होगी, एक कंक्लूजन निकला होगा, भारत ने अपनी बात रखी होगी कि भाई चलो आज हम ठीक है, आज कोई वायलेशन नहीं करेंगे, हमने जो करना था वो कर दिया, उनसे बोलिए वो शांत हो जाएं, लेकिन आगे से कोई भी आतंक। हेमंत महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हेमंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए एक बड़ी बात कही जा रही है और बड़ा दावा किया जा रहा है कि दोनों ही देश जो है सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं।